सामने आ रही, जहां पर आपको बता दें कि हाथरस से बड़ी खबर, जहां पर मौतों का सिलसिला लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सत्संग समापन के बाद भगदड़ मची और 75 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। हाथरस में अभी तक 48 लोगों की मौत की पुष्टि है, लेकिन यह आंकड़ा बढ़ सकता है। एटा मेडिकल कॉलेज में 27 लोगों के मौत की पुष्टि हुई है। तो रतिवानपुर में चल रहा था भोले बाबा का सत्संग और इसी दौरान आपको बता दें, देखिए ये बड़ा हादसा हुआ, भगदड़ मची और इसमें कई लोगों के मौत की खबर सामने आई है। तो देखिए हाथरस में लाशें बिछती हुई नजर आई। ये तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, देखिए कैसे ये तस्वीरें बहुत ज्यादा भयावह है, वो आपको नहीं दिखा सकते। ये 3 तस्वीरें कि दर्दनाक हादसा हुआ, कोहराम मच गया और देखिए किस तरीके से लाशों का जखीरा बिछ गया, वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए भोले बाबा का सत्संग चल रहा था और उस दौरान भगदड़ मची और उसके बाद देखिए लाशें किस तरीके से बिछ गई, वो आपको दिखा रहे हैं। भोले बाबा की सत्संग में भीड़ में दब गए। कितनी भीड़ थी लगभग? बहुत भीड़ है भैया। कितने लोगों की मौत हुई है इसमें? जाने अब मन्ना गिनने भैया, जाने कितने का नकी भैया। कितना बता रहे हैं लोग, बता रहे हैं इस पर आप वहाँ भीड़ ज्यादा थी? बहुत हुई भीड़ है, बहुत हुई, बहुत भीड़ थी भैया। कैसे हुआ हादसा ये? भैया नीचे दब गए, बहुत पब्लिक ऊपर निकल गई। भीड़ ज्यादा थी इसमें? ज्यादा तो भगदड़ मच गई? हाँ भगदड़ मच गई, गाड़ी वाले आ कितने लोगों की गए। मौत हो गई बता रहे हैं? बहुत लोगों की हो गई है भैया। और सादाबाद से एमएलए प्रदीप चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चौधरी साहब, किस तरीके से देखते हैं ये दर्दनाक हादसा हुआ है? अभी मुझे सूचना मिली है सादाबाद में। सादाबाद से जो घटना स्थल है लगभग 80-90 किलोमीटर दूर है। मैं वहाँ के लिए निकल लिया हूँ और जो दुखद घटना हुई है वो एक सार्वजनिक आयोजन में जिस तरीके का प्रोग्राम चल रहा था, किसी गलत अफवाह के कारण जो भगदड़ मची उसके कारण काफी कैजुअलिटी की सूचना मिल रही है। एक्चुअल फिगर अभी मेरे पास कोई नहीं है, लेकिन वहाँ के लिए मैं निकल लिया हूँ और जो भी घटना स्थल पर जो घटना हुई है उसके कैजुअलिटी जो हुई है उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी उसमें घायल हुए हैं वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ होकर अपने परिवारजनों से मिले। सर, आपको क्या कुछ अभी सूचना मिली है कि कितने लोगों की मौत हुई है? अभी ऑथेंटिक सूचना एक्चुअली क्या है, वो जिस क्षेत्र में हुआ है वहां से एटा और अलीगढ़ की वो जो है नजदीक है, एटा और अलीगढ़। हाथरस वहां से लगभग 50-60 किलोमीटर दूर है। तो अभी कुछ लोग अलीगढ़ की तरफ दौड़े हैं लेकर, कुछ लोग एटा की तरफ लेकर दौड़े हैं, क्योंकि सिकंदर राव एक तहसील है, वहां पे समुचित व्यवस्था नहीं है, इतना इलाज नहीं हो पाएगा। तो अलीगढ़ और एटा की अभी कोई सूचना कंफर्म नहीं हो पा रही है। अभी सब तैरती हुई सूचना आ रही है जो अभी कंफर्म नहीं की जा सकती है। जैसे ही सूचना मिलेगी आपको मैं घटना स्थल पर पहुंच रहा हूँ, आपको अपडेट दूंगा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए बड़ी जानकारी इस वक्त की, ये दर्दनाक हादसा हुआ, भगदड़ मची और भगदड़ मचने के बाद ये दर्दनाक हादसा हुआ। ये देखिए आखिर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से ये लाशें बिछी हुई नजर आ रही। देखिए अभी हमारे साथ एमएलए सादाबाद जुड़े हुए थे और उन्होंने किस तरीके से बताया कि एक अफवाह फैली और उसके बाद वहां पर भगदड़ मचती हुई नजर आई। 27 मृतकों के शव एटा मेडिकल कॉलेज में इस वक्त मौजूद हैं। भगदड़ में कई महिलाएं और बच्चे पुरुष दबे और उसके बाद देखिए किस तरीके से लाशें बिछती हुई है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये फर्श पर पड़ी हुई लाशें, लोग भोले बाबा के सत्संग में पहुंचे हुए थे और वहां पर एक भगदड़ मची, एक अफवाह फैली और उसके बाद देखिए दर्दनाक हादसा। सत्संग समापन के बाद भगदड़ मची और इससे हादसा हो गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये हाथरस से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए यह दर्दनाक हादसा हुआ है और लगभग 75 लोगों की मौत की खबर इसमें सामने आई है। हाथरस में अभी तक आपको बता दें कि 48 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, तो वहीं एटा मेडिकल कॉलेज में 27 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। हादसे में मरने वालों की संख्या अभी और बढ़ सकती है, लगभग ये आंकड़ा जो है वो 100 के आसपास पहुंच सकता है। देखिए अभी तक 75 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। सत्संग समापन के बाद भगदड़ मची और उस दौरान हादसा हुआ, वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये फर्श पर लाशें बिछती हुई नजर आई हैं
तो देखिए अब भगदड़ मची, एक अफवाह फैली और उसके बाद ये आंकड़ा जो है लगभग 100 के आसपास पहुंच सकता है। तो देखिए दर्दनाक हादसा हुआ। तो हाथरस से ये दर्द भरी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। सत्संग समापन के बाद भगदड़ से यह हादसा मचा और देखिए बड़ी जानकारी, एक और बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा देते हैं। मुख्यमंत्री योगी ने 2 मंत्रियों को हाथरस भेजा है। 2 मंत्री यूपी सरकार के हाथरस रवाना हुए हैं। मंत्री लक्ष्मी नारायण, मंत्री संदीप सिंह हाथरस रवाना हुए हैं। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह हाथरस रवाना हुए हैं। यह बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। डीजीपी प्रशांत कुमार को भी मौके पर भेजा गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार एक्टिव मोड में नजर आ रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 मंत्रियों को हाथरस भेज दिया है। जैसे ही घटना की सूचना मिली, 2 मंत्रियों के साथ साथ आपको बता दें कि मुख्य सचिव के साथ साथ डीजीपी प्रशांत कुमार को भी हाथरस भेजा गया है। यह बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर डीजीपी प्रशांत कुमार को भी हाथरस भेजा गया है। देखिए लखनऊ से बड़ी जानकारी, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 मंत्रियों को हाथरस भेजा है। मंत्री लक्ष्मी नारायण, मंत्री संदीप सिंह हाथरस के लिए रवाना हुए हैं और साथ ही साथ आपको बता दें मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह हाथरस रवाना हुए हैं और साथ ही डीजीपी प्रशांत कुमार को भी मौके पर भेजा गया है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त की। एक्शन मोड में सीएम योगी की सरकार, जैसे ही सूचना मिली वैसे ही योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों को मौके पर भेजा है, जिसमें आपको बता दें कि योगी सरकार के 2 मंत्रियों के साथ साथ मुख्य सचिव मनोज कुमार, साथ ही आपको बता दें कि डीजीपी प्रशांत कुमार को भी मौके पर भेजा गया है। हाथरस में दर्द भरी यह घटना घटी है, जहां पर आपको बता दें कि लगभग 75 लोगों के मौत की भी पुष्टि हुई है, जिसमें 27 मृतकों के शव जो है वो एटा मेडिकल कॉलेज में अभी रखे गए। साथ ही साथ आपको बता दें कि अभी तक अगर बात की जाए तो लगभग 75 मौतों की खबर। एक भीड़ थी, वो एक दूसरे के ऊपर हो गए बच्चे। आपके साथ कितने लोग आए थे? पूरी गाड़ी भर के आई थी, कमेटी आई थी, जयपुर की कमेटी आई थी। कितने लोग थे गाड़ी में लगभग? अरे हम गिनती ना है, पूरी गाड़ी, बड़ी गाड़ी भरी थी पूरी। बस थी? हाँ। कितने बजे आ गए थे आप लोग वहाँ पे? हम लोग तो 9:30 बजे आ गए थे, पंडाल में 10 बजे आ गए थे। अच्छा, पंडाल 10 बजे। क्या घटनाक्रम हुआ क्या है तो जानकारी? समापन के बाद में भीड़ एकदम से सब निकली गई, एक दूसरे के ऊपर सब हुई है। अच्छा, भगदड़ से मच गई, कुचल दिया एक दो। देखिए बताते हैं कि जो हाथरस में सत्संग चल रहा था, ये सुगंध राव के पास, वहाँ से 27 बॉडी अभी हमारे पास आई है। इसमें 25 फीमेल हैं और 2 मेल हैं और उनकी प्रक्रिया चल रही है। जो पुलिस प्रशासन की तरफ से प्रक्रिया चल रही है, जैसे ही प्रक्रिया उनकी पूरी हो जाएगी हम लोग जो है पोस्टमार्टम के लिए हमारी टीम क्या कुछ घायल भी आए हैं? ये तो देखो ऐसा है, डेड बॉडी आई हमारे, कुछ घायल भी आए हैं एक दो। बाकी तो फुल बॉडी कितनी आई एटा में? यहाँ 27 बॉडी है। सत्संग में गए थे, साल थी, वहाँ पर बहुत सारी भीड़ हो रही थी। अचानक सत्संग खत्म किया, वहाँ पे बहुत सारी भीड़ हो रही थी। रास्ता जाम हो रहा था, निकलने के लिए जगह नहीं थी। तो एक दूसरे हम खेत की तरफ से निकल रहे थे, वहाँ बहुत सारी बाइक खड़ी थी और मैं मम्मी दिखा रही थी। तो अचानक ही धक्का मुक्की हो गई, जगह नहीं थी पाँव धरने की। तो अचानक ही बहुत सारे लोग उनके नीचे कर गए, उनकी तो मौत हो गई। मेरे साथ आई थी, मम्मी की ऐसी हालत थी। मिसाल सस बोला, सत्संग खत्म हुआ, जब जनता जा रही थी तब ऐसा हुआ, सबको निकलने की पड़ रही थी। सिकंदरा राव के पास हाथरस जनपद में एक मुगलगढ़ी गांव है, वहाँ पे भोले बाबा का प्रोग्राम चल रहा था। ये जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें भगदड़ से थोड़ा नीचे लोगों की डेथ हुई है। हमारे यहाँ एटा हॉस्पिटल में अब तक 27 डेड बॉडी आ गई हैं, जिसमें 23 महिलाएं हैं, 3 बच्चे हैं और 1 पुरुष की डेड बॉडी है। और कुछ लोग घायल भी आए सर? घायल अभी नहीं आए हैं और ये बहुत दुखद घटना है। भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान कप्तान साहब, यहाँ पे जो लोग कुछ बॉडी एटा पहुंची है, क्या हाथरस भी गई, अलीगढ़ भी है, और भी जनपदों में ये गए हैं क्या? जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, ये जानकारी अभी हमको नहीं है। कितने लोगों की मरने की आशंका है? तो देखिए हाथरस में किस तरीके से आज लाशें बिछती हुई नजर आई, वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए 27 मृतकों के शव को एटा मेडिकल कॉलेज में रखा गया है और साथ ही साथ आपको बता दें कि इसमें आंकड़ा जो है अभी और बढ़ सकता है। अभी तक अगर बात की जाए तो 75 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये
दर्दनाक खबर जिसमें आपको बता दें कि यूपी सरकार के 2 मंत्रियों को हाथरस भेजा गया है। साथ ही आपको बता दें कि मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह खुद मौके पर के लिए रवाना हो चुके हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि डीजीपी प्रशांत कुमार भी हाथरस के लिए रवाना हो चुके हैं। तो अभी तक जो इस आंकड़े की बात की जाए, मौतों के आंकड़े की बात की जाए, तो 75 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। लेकिन सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी सामने आ रही कि आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है और यह आंकड़ा 100 के आसपास पहुंच सकता है। जिस तरीके से अभी आपको हम सुनवा रहे थे कि किस तरीके से वहां पर भगदड़ मची, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये लाशों के ढेर लगते हुए नजर आए। सत्संग में आखिर किस तरीके से भगदड़ मची, वो तस्वीरें आपको दिखाएं। सत्संग समापन के बाद भगदड़ मची और देखिए पुलिस प्रशासन ने जब इतने ज्यादा लोग मौजूद थे तो वहां पर कोई भी चाक चौबंद व्यवस्था नहीं की गई थी। और जब यह हादसा हुआ उसके बावजूद ही ये आरोप लगाया जा रहा है, ये जानकारी सामने आ रही कि पुलिस प्रशासन काफी समय के बाद मौके पर पहुंचा। तो देखिए भगदड़ में कई महिलाएं और बच्चे और पुरुष दबे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर हाथरस से कई लोगों की मौत की खबर सामने आई, जिसमें अगर अभी तक बात की जाए तो 75 लोगों के मौत की खबर सामने आई है। और संजीव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। संजीव, क्या कुछ अपडेट जानकारी मिल पा रही है? मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं इस समय खड़ा हुआ हूँ एक रानी अवंतीबाई मेडिकल कॉलेज पर, जहाँ पर जो है हाथरस जनपद के बड़े गांव में सत्संग के दौरान भगदड़ मची थी, जिसमें भगदड़ में लगभग 28 लोगों की बॉडी पहुंच चुकी है। वहीं अन्य जनपदों में भी मृतकों की बॉडियां पहुंची, सब पहुंचे हैं और कुछ घायल पहुंचे हैं। जिस तरीके की हृदय विदारक घटना रही है, यह पूरे देश के लिए झकझोर देने वाली घटना है, क्योंकि इस तरीके की परमिशन किसके द्वारा ये इस तरीके के आयोजन होते हैं, सत्संग होते हैं, जिसमें ना तो सुरक्षा के मानक पूरे होते हैं, ना सुरक्षा की व्यवस्था पूरी होती है, जिसको लेकर मासूम लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। एटा में लगभग 25 महिलाओं की बॉडी, एक बच्चे की और वही पुलिस की बॉडी बताई जा रही है। लगभग टोटल 28 लोगों की मौत के यहाँ पर जो है ऑफिशियल आंकड़ा आ चुका है। आपको बता दें हाथरस में भी काफी लोगों की मौत की जानकारी बॉडियां पहुंची है। हो सकता है कि अलीगढ़ की बॉडी पहुंची हो। यह एक बहुत बड़ा हादसा है, जिसमें काफी लोगों की मौत हुई है। संजीव, पुलिस प्रशासन का इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है? उच्च अधिकारी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं? अधिकारी जानकर लेता है, यहाँ पोस्टमार्टम हाउस पहुंच चुके हैं और बॉडियों के पोस्टमार्टम कराने की व्यवस्था की जा रही है। हालांकि फिलहाल एटा के अलावा अन्य जनपदों में कितने लोग पहुंचे हैं, आसपास के जनपदों में बात की जा रही है। टोटल मौत का आंकड़ा स्पष्ट हो सके, यह हाथरस से क्लियर हो पाएगा क्योंकि जनपद हाथरस की घटना है। वहाँ के डीएम एसएसपी इसको ऑफिशियल आंकड़े को ले रहे होंगे। हालांकि जो घटना हुई है वह कहीं ना कहीं सवाल खड़े करने वाली घटना है कि ऐसी घटनाओं के, ऐसे आयोजन के ये जिम्मेदार कौन है। जी ठीक है, लेकिन संजीव देखिए क्या आपकी किसी चश्मदीद से बातचीत हुई है? जी प्रियव्रत, मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर जो है बॉडी के साथ कुछ परिजन आए थे, उनका यह कहना है कि वहाँ पर जो है सत्संग खत्म होने के बाद किसी तरीके से भगदड़ मची। भगदड़ में बच्चे और महिलाएं दर्द, जिसमें महिलाओं की मौत हुई है। ज्यादातर संख्या में इसमें महिलाओं की मौत हुई है। लेकिन संजीव देखिए इस वक्त जो हम तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें बहुत सवालिया निशान खड़ी करते हुए नजर आ रही। देखिए ये तस्वीर जो है वो घटना के तुरंत बाद की तस्वीर है, लेकिन उसके बाद देखिए यहाँ पर कोई भी पुलिस प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा इस वक्त इस वीडियो में मौजूद नहीं नजर आ रहा है। ये बड़े सवाल खड़े करते हैं कि आखिर जब इतनी ज्यादा तादाद में वहां पर लोग मौजूद थे तो आखिर पुलिस प्रशासन ने कोई व्यवस्था वहां पर क्यों नहीं की? आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। इस तरह के बड़े आयोजन होते हैं और इन आयोजनों को परमिशन कौन देता है, उसके बाद इस तरीके की जो घटनाएं सामने आती हैं वह कहीं ना कहीं सिस्टम के मुद्दे तमाचा है। आखिर ऐसे लोगों की डेथ का जिम्मेदार कौन होगा? किसकी परमिशन के ऐसे आयोजन होते हैं? आखिर ऐसे आयोजनों पर कब रोक लगेगी? जब घटना होती है तभी अधिकारी जाते हैं, उसी समय नेता जाते हैं। आखिर घटना से पहले सबक क्यों नहीं लिया जाता? वो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है।
बिल्कुल, ये बड़ा सवाल आखिर खड़ा होता है कि आखिर इतनी भारी संख्या में जब लोग वहां पर मौजूद थे तो आखिर पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी। और देखिए, लगभग काफी समय बीत जाने के बावजूद का ये वीडियो सामने आया है और उस वक्त तक पुलिस प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा वहां पर मौजूद नहीं नजर आया। ये बड़ा सवाल है संजीव। जी, हाँ, कहीं ना कहीं मैं आपको यही बता रहा हूँ, इतने बड़े आयोजन तो हो रहे हैं लेकिन व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं है। बॉडी हाथ से एटा आ गई, एटा आकर यहाँ पर हॉस्पिटल पहुंच गई, लेकिन बताया जा रहा है ना कहीं पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे थे। यह कहीं ना कहीं यहाँ पर जनपद का फेलियर है, अधिकारी सोए हुए हैं, यह भी एक अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये प्रोग्रेस। अच्छा, चश्मदीद से आपकी बात हुई तो उन्होंने क्या कुछ बताया? और जो चश्मदीद का उनका यही कहना है कि यहाँ पर जो है वो पटियाली के बहादुर के रहने वाले भोले बाबा हैं जो काफी जनपदों पड़ता है, उनका जो है सत्संग का कार्यक्रम जो है हाथरस जनपद के थाना सिकंदरा क्षेत्र बड़े गांव के सामने पड़े फील्ड में हो रहा था। कार्यक्रम समापन के बाद किसी तरीके का भगदड़ मची और भगदड़ में महिलाएं बच्चे जो है उसके नीचे दब गए। उसमें जो है अंदाजा एटा में तो 28 की मौत हो चुकी है, कंफर्म हो गया है। वहीं हाथरस में भी काफी लोग पहुंचे हुए हैं। यह आंकड़ा एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, शायद ये देश की सबसे बड़ी घटना मानी जाएगी। और एटा सीएमओ उमेश कुमार त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, क्या कुछ वहां पर अभी स्थिति बनी हुई है? मैं आपसे जानना चाहूंगा कितनी मौतों की पुष्टि हो चुकी है? चलिए ठीक है, उनसे फिर से जुड़ने की कोशिश की जाएगी। तो देखिए, ये दर्दनाक खबर और साथ ही पुलिस प्रशासन पर बहुत सारे सवालिया निशान खड़ी करते हुए ये खबर सामने आई है। तो सत्संग समापन के बाद भगदड़ से हादसा मचा, जहां पर देखिए अभी तक अगर मौतों के आंकड़े की बात की जाए तो लगभग 75 मौतें हो चुकी हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि देखिए अभी तक ये मौतों का आंकड़ा जो है वो बढ़ सकता है। और उमेश कुमार त्रिपाठी सीएमओ हैं हाथरस के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, अभी तक वहां पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? हाथरस का नहीं हूं मैं, एटा का हूं। ठीक है सर, अभी वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है? कितने मौतों की पुष्टि हो चुकी है? अच्छा, हमारे पास 30 लोग आए थे जी, 3 घायल थे जी, वो स्टेबल है, एक घर भी चले गए हैं और 27 बॉडी है। वो हम पंचायतनामा जैसी भर जाएगा वैसी पीएम हम शुरू कर देंगे, हमारी टीम पूरी बैठी है। हाँ सर, घायलों को लेकर कुछ घायल भी पहुंचे हैं क्या? हाँ, 3 घायल बताए ना, 30 में से 3 घायल। सर क्या रिपीट करेंगे? आवाज नहीं पहुंच रही आपकी। 30 में से 30 लोगों में से 3 घायल थे। हाँ। और 27 डेड बॉडी थी। ठीक है सर, अभी वहां पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है अस्पताल में? अभी अच्छी स्थिति, बस उनका पंचायतनामा भर जाए। हाँ। उसके बाद हम पीएम चालू कर देंगे, हम लोग यही हैं। ठीक है सर, लेकिन देखिए इतनी बड़ी घटना हो जाती है और शायद संपर्क टूट चुका है। ठीक है, तो देखिए ये दर्दनाक हादसा हुआ और लखनऊ से हमारे सहयोगी अनूप हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनूप, देखिए एक तरफ हादसा हुआ, दूसरी तरफ योगी सरकार ने एक्शन लिया, 2 मंत्रियों को भेजा गया है, मुख्य सचिव खुद मोर्चा संभालने के लिए निकल चुके हैं। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो डीजीपी प्रशांत कुमार भी निकल चुके हैं हाथरस के लिए। क्या कुछ अपडेट जानकारी आपके पास है अनूप? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से हाथरस में ये इतनी बड़ी घटना हुई है और सबसे खास बात यही है कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी जो अधिकारी हैं वो अभी तक आंकड़े तक नहीं बता पा रहे हैं। उनको ये नहीं पता है कि कितने लोग घायल हुए हैं और कितने लोगों की मौत हो चुकी है और कितने घायलों को कहाँ एडमिट कराया गया है। अभी जब सीएमओ साहब से बात जो है भारत समाचार कर रहा था तो वो खुद नहीं बता पा रहे थे। वो अभी भी शुरुआती आंकड़ा बता रहे हैं कि 30 लोगों को यहाँ पे लाया गया था, जिसमें 27 लोगों की मौत हुई है, 3 लोगों को भेज दिया गया है। तो आप समझिए कि 75 से अधिक लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। उसके बाद भी जो प्रशासनिक अमला है उसको अभी तक सही जानकारी नहीं है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने इस पर काफी जो है गहरा दुख जो है व्यक्त किया है और एक कमेटी जो है बाकायदा बना दी गई है। जो एडीजी आगरा है, इसके अलावा जो कमिश्नर हैं लखनऊ कमिश्नर जो हैं उनके नेतृत्व में जो है एक कमेटी जो है बनाई गई है। जो कमिश्नर अलीगढ़ हैं उनके नेतृत्व में कमेटी बनाई गई है और ये आदेश दे दिया गया है कि ये जो कमेटी है वो तत्काल जांच। 2 घंटा हो गए तो जिंदा मार रहे हैं ये तो एक भी व्यवस्था नहीं है इनके पास। पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी के हिसाब से ये इतना कांड हुआ है।
पुलिस प्रशासन ने एक रोड जो बंद था, जाम लगा हुआ था रात 11 बजे से, वो जाम खुलवाया पुलिस प्रशासन ने और उसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। 100-150 आदमी चले गए यहाँ से, 200 के लमसम चले गए और ये अभी तक कोई लाइट नहीं, एक डॉक्टर थे, बाकी के कोई नहीं। आगे को अप्लाई नहीं कर रहे, उनको एस्टीमेट नहीं अभी तक कोई दे पा रहे, तो क्या करेंगे? हॉस्पिटल में ऑक्सीजन में बताइए हमने कैच लाया, इनमें सांस चल रही है, जान है वो नहीं खत्म हो रही है। ना दरोगा ना मंत्री एसपी कोई नहीं है यहाँ पर, नहीं कोई ऑक्सीजन है, कोई ड्रिप लगा रहे, कोई सीरियस होगा उसमें ड्रिप लगा दे तभी बच जाएगा। लगभग कितने लोगों की मौत हो चुकी है यहाँ पर? 1.5 घंटा हादसे को हो गया, अभी का कोई सीनियर ऑफिसर यहाँ पे मौजूद नहीं है, न कोई सीनियर डॉक्टर यहाँ पे। सीएमओ साहब अभी तक आए नहीं है, 200 मौतें लगभग हो चुकी है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई रेफर करने वाला नहीं है। बंदे नगरी चौपट पर आ जा। गंदरा राव तहसील में ये घटना हुई है और यहाँ अभी जनपद एटा में 27 डेड बॉडीज आ चुकी हैं, जिनमें 2 पुरुष हैं, बाकी सब 25 लोग महिलाएं हैं। उनके पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो रही है, शिनाख्त की जा रही है। जैसे शिनाख्त हो जाएगी सब पंचनामा की प्रक्रिया करते हुए पोस्टमार्टम कार्रवाई की जाएगी। 27 बॉडीज यहाँ आ चुकी हैं अब तक। ये हादसा वहाँ सत्संग चल रहा था, उसी में भगदड़ हुई है ऐसा बताया जा रहा है कि इसके बाद ये घटना हुई है। मुकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ अलीगढ़ से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मुकेश, क्या कुछ अपडेट? अलीगढ़ में कितने मौतों की संख्या, कितने लोग अस्पताल पहुंचे हुए हैं? सर बात करें मेडिकल की, मेडिकल में अभी तक कोई घायल पहुंचा नहीं है, लेकिन जिला प्रशासन यहाँ पर पूरी तरह से अलर्ट है। जेएन मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स की तैयारी हो चुकी है, इमरजेंसी को लगभग खाली कराया जा सके, जिससे कि कोई भीड़ अत्यधिक ना रहे। और जो वार्ड हैं जिनमें कि जो इमरजेंसी वार्ड है उनको भी खाली कराया गया है, जिससे कि कोई अगर घायल है उसको अच्छे से उपचार मिल सके। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये तस्वीरें हैं, ये जेएन मेडिकल की तस्वीरें हैं, जहाँ की जो है लोग मौजूद है, प्रशासन मौजूद है और ऑलरेडी जो है यहाँ पर जो है ये स्टाफ है और यहाँ पर जो ये स्ट्रेचर लगाए गए हैं, जिससे कि कोई भी अगर यहाँ पर घायल अवस्था में आता है तो उनको जल्द से जल्द उपचार के लिए इमरजेंसी के अंदर ये देखो इन लोगों की यहाँ ड्यूटी लगाई गई है, जिससे कि कोई भी घायल है तो उनको जल्द से जल्द लेके मृतकों की संख्या आ रही है, जो नाम सामने आ रहे हैं, क्या उसमें अलीगढ़ का भी कोई शामिल है क्या? सर ऐसी जानकारी मिल रही है कि ये जो सत्संग में जो अलीगढ़ के भी शामिल है, लेकिन हालांकि आधिकारिक लोग से वो कोई पुष्टि नहीं है कि कहाँ के, क्योंकि ये सत्संग है यहाँ कई आसपास के जिलों के जो है लोग वहाँ पहुंचे थे, जो कि उसमें शामिल हुए थे और सत्संग को सुन रहे थे। बाबा साहब के संघ का जो सत्संग को सुनने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचते हैं, जैसे कि एटा है या कासगंज है या हाथरस है या आगरा है या अलीगढ़ है या ये आसपास के और जिले वहां से भी पहुंचते हैं। हालांकि अभी तक यहाँ कोई ऐसी पुष्टि नहीं है कि यहाँ कौन कौन सत्संग में शामिल हुए। फिलहाल जेएन मेडिकल कॉलेज में पूरी तरह से प्रशासन अलर्ट है और जेएन मेडिकल प्रशासन भी यहाँ पर अलर्ट है, जो कि किसी को कोई असुविधा ना हो। जी ठीक है मुकेश, आप नजर बनाए रखिएगा, तमाम अपडेट्स और जानकारी आपसे लेते रहेंगे। लेकिन देखिए, एक दर्दनाक हादसा और उसके बाद पुलिस प्रशासन पर तमाम सवालिया निशान खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से अभी लोगों को जब हम सुन रहे थे, परिजनों को सुन रहे थे, तो उन्होंने साफ तौर पर यहाँ पर पूरी गलती जो है वो पुलिस प्रशासन की दी। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन ने कोई भी व्यवस्था नहीं की थी और उसके बाद देखिए कि लगभग काफी समय बीत जाने के बाद भी पुलिस प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा वहां पर मौके पर नहीं पहुंचा। और हाथरस से हमारे सहयोगी शमी गौतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। शमी, क्या कुछ अपडेट जानकारी, अभी क्या कुछ स्थिति बनी हुई वहां पर नजर आ रही है? एक दर्दनाक हादसा हुआ ये, चीख पुकार मची हुई है। 1:30 बजे से ये घटना चल रही है। एटा से लेकर अलीगढ़ के बीच जाम लगा हुआ था। प्रशासन ने आंखें नहीं खोली। मीडिया की जब ये बात संज्ञान में आई और खुद हमने भारत समाचार में फोन किया डीएम और एसपी को और तमाम लोगों को जानकारी दी। और इसमें दुखद बात यह है कि वहाँ पर कोई भी स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं थी। जब बिल्कुल इंतजाम थे, जो एक साथ इतनी बड़ी भगदड़ मची। अभी ये लोग 75 ही नहीं थी, बल्कि ये संख्या अभी सैकड़ों में पहुंचने वाली है। बड़ी संख्या है। ये अलीगढ़, हाथरस, एटा, कासगंज या आसपास के जिलों में सभी के आसपास यहाँ लोग मौजूद, यहाँ लोग अभी घायल हैं। प्रशासन ने कहा कि केवल लोग बेहोश हैं, लेकिन वो लोग बेहोश नहीं थे, वो लोग मर चुके थे। प्रशासन ने कहा गर्मी की वजह से बेहोश हो गए हैं, तो वहाँ पर कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी। बाद में एम्बुलेंस पहुंची है। और दुखद बात यह है कि ये 2-2:30 बजे की घटना है।
4 साढ़े 4 बजे करीब प्रशासन वहाँ पहुंचता है, जब तक ये बात मीडिया की नजर में आ गई। और जब इतनी बड़ी बात संख्या थी, हजारों की संख्या में, तो क्या व्यवस्थाएं थी डीएम हाथरस की ओर से, स्वास्थ्य विभाग की ओर से, जहाँ हजारों की संख्या में ये समागम भोले बाबा का हो रहा था। यहाँ एटा से, अलीगढ़ से, कासगंज से गंदाराव से, मथुरा से, आसपास के तमाम जिलों से आधा दर्जन से अधिक लोगों से यहाँ लोग आए थे बड़ी संख्या में। जहाँ अब दिख रहा है कि 75 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है, लेकिन अभी कहा जा सकता है कि इसमें बड़ी संख्या में घायल और अभी इसमें और बड़ी संख्या अभी और बढ़ने की संभावना है। तो प्रशासन की कहीं ना कहीं नाकामी और स्वास्थ्य व्यवस्था न होना, वहाँ इतनी गर्मी थी कि लोग वहाँ भागे, भगदड़ मची। प्रशासन ने इसका संज्ञान जब लिया है, जब लोग बिल्कुल मर चुके हैं और वहाँ सूचना मीडिया द्वारा और लोगों द्वारा बताई गई है, उसके बाद प्रशासन ने संज्ञान। लेकिन अगर देखिए शमी, एक बड़ा सवाल ये भी है कि अगर प्रशासन मौके पर पहुंचता और तुरंत ही पूरा मोर्चा संभालता तो कुछ लोगों की जान को तो बचाया जा सकता, लेकिन बड़ा सवाल ऐसे में यह है कि आखिर हजारों लोग जब वहां पर इकट्ठे थे तो क्या पुलिस प्रशासन को इस बात की भनक नहीं लगी? ये एक बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, अगर वहाँ पर एक व्यवस्था होनी चाहिए थी, ट्रैफिक व्यवस्था होनी चाहिए थी, एक एसडीएम मजिस्ट्रेट होना चाहिए था, लेखपाल होने चाहिए थे, पुलिस की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए थी, 4 से कम 15 डॉक्टर होने चाहिए थे, एम्बुलेंस होनी चाहिए थी, तमाम सुविधाएं होनी चाहिए थी। अगर वो सुविधाएं होती और जैसे ये जानकारी प्रशासन को मिलती तो प्रशासन के लोगों को तुरंत वहाँ पहुंचना था। जहाँ प्रशासन ही जब पहुंचा है, जब बात 30 से 45 लोग मर गए, 30 लोग कम से मर गए, तब प्रशासन में पहुंचा है। जब चीख पुकार बची और चीख पुकार की आवाज सिकंदराव से हाथरस तक आ गई, तब ये मुख्यालय के अधिकारी और तमाम अधिकारी यहाँ से भागे हैं। ठीक है, देखिए शमी, अभी भी बड़ा सवाल बना हुआ है कि देखिए इतना बड़ा हादसा हो गया, मौतों का जो आंकड़ा है वो 100 के आसपास पहुंचने वाला है, लेकिन अभी भी कोई अधिकारी, कोई भी प्रशासनिक नुमाइंदा जो है वो मुंह खोलने को तैयार नहीं। मैं लौटूंगा आपके पास, हमारे साथ हमारे सहयोगी एटा से संजीव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजीव, क्या कुछ वहां पर अपडेट है? आप इस वक्त मेडिकल कॉलेज में मौजूद है, वहां पर क्या कुछ अपडेट? हेलो, आवाज पहुंच रही है संजीव आप तक? जी, अपनी देर में आपको बताना चाहूंगा, यहाँ एटा मेडिकल कॉलेज पर आप देख सकते हैं परिवारिक जनों और नेताओं का, अधिकारियों के यहाँ जमावड़ा लगा हुआ है। एटा के पुलिस प्रशासन के अधिकारी यहाँ मौके पर आ चुके हैं और लगातार जो बॉडी हैं उनका रखरखाव ठीक से कराया जा रहा है। और जो है वो लगातार एटा का जो स्वास्थ्य महकमा है वो भी अपनी तरफ से लगातार सारी व्यवस्थाएं किए हुए है। तो और बॉडी या कोई और घायल आ रहे हैं तो उनका जो है ठीक से यहाँ पे आगे जो है सारी स्थिति पता चल पाएगी, क्योंकि अभी क्या हॉटस्पॉट की स्थिति बनी हुई है। हालांकि एटा जिला प्रशासन और पुलिस के अनुसार एटा में 28 लोगों की बॉडी आ चुकी है। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। अनूप हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ लगातार बने हुए। अनूप, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, देखिए जिस तरीके से बात की जाए तो यह हादसा जो है वो लगभग 2 बजे के आसपास का बताया जा रहा है, और जैसे ही मीडिया को इस बात की भनक लगी तो पुलिस प्रशासन जो है वो हरकत में आया, और उसके बाद अब जो अस्पतालों में जिन्हें भर्ती कराया जा रहा है, जो अस्पतालों में पहुंचाए जा रहे हैं, वो शव पहुंचाए जा रहे हैं, घायल नहीं पहुंचाए जा रहे। देखिए जिस तरीके से अभी हमारे साथ एटा से सीएमओ खुद जुड़े थे, उन्होंने कहा कि 27 लाशें हमारे यहाँ 3 घायल हैं। तो ये बड़ा सवाल है प्रशासन पर कि एक बड़ा हादसा हो जाता है और उसके बाद प्रशासन एक गहरी नींद में सोता रहता है। देखिए बिल्कुल है, वहाँ पे जिस तरह से सत्संग का आयोजन किया गया था और पता था कि इतनी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो वहाँ पर पहुँचेंगे, और जिस तरह से समापन के बाद जो है जब भीड़ जो है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी और यही वजह रही कि भीड़ के चलते जो है भगदड़ मची, और जिसमें महिलाएं और बच्चे और जो बुजुर्ग हैं उनको अपनी जान गंवानी पड़ी है। अब तक आप समझिए कि 74 से 75 लोग की अब जान जा चुकी है। उसके बाद भी जो अधिकारी हैं उनको सही आंकड़ा नहीं पता है कि आखिर अब तक कितने लोग की मौत हुई है, कितने लोगों को घायल अवस्था में कहाँ पे एडमिट कराया गया है। दूसरी तरफ जब मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है और उन्होंने जहां दुख व्यक्त किया तो वहीं सीधे जो है जांच कमेटी बनाई, जो आगरा एडीजी हैं, इसके अलावा अलीगढ़ कमिश्नर, उनके नेतृत्व में जो है टीम बनाई गई है और वो तत्काल मौके पे पहुंचकर वहां पे जांच करेगी और ये वजह जानने की कोशिश करेगी, और पूरी जो रिपोर्ट है वो शासन और सरकार को उनको देना होगा। मुख्यमंत्री ने ये भी आदेश किया कि तत्काल मुख्यमंत्री मनोज सिंह, इसके अलावा जो डीजीपी है प्रशांत कुमार, वो मौके पे पहुंचे। लिहाजा मुख्य सचिव और डीजीपी दोनों जो है घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं और डीजीपी ऑफिस से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। अधिकारियों के संपर्क में डीजीपी मुख्यालय है, पल पल की अपडेट ली जा रही है कि आखिर वजह क्या रही, इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ, इतनी बड़ी घटना कैसे हुई
और इसके पीछे का लूज पोल क्या रहा है, किन अधिकारियों की गलती रही है। स्थानीय लेवल से लेके जो सीनियर अधिकारी हैं, चाहे वो पुलिस के हों, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे जो अन्य मैनेजमेंट करना चाहिए था इस भारी भीड़ और सत्संग को देखते हुए। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास अनूप। इसी भी संदीप सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, वो बात है जी। हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिया गया है कि एक बड़ी घटना हाथरस में घट गई है और मौके पे हम लोग स्थिति का जायजा लेकर के और सरकार के द्वारा जो भी वहाँ पे उचित निर्णय लेने हैं उस पर उचित निर्णय लिया जाए। और हम लोग, क्योंकि घटना काफ़ी लोग इसमें संख्या अभी तक बढ़ती चली जा रही है लगातार, हम सब लोग जा कर के देखने वाले हैं कि वहाँ पे क्या जो घटना का स्थिति है वहाँ पे स्थल पे जाकर के, और जैसा होगा अभी हम लोग अवगत कराएंगे। और संजीव हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव, क्या कुछ अपडेट जानकारी अभी तक का, क्या कुछ वहां पर स्थिति बनी हुई है? मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए लगातार ये भी बॉडी जा रही है, अभी भी जो है बॉडियां आ रही हैं, जिस तरीके से यहाँ ये पोस्टमार्टम हाउस भेजी जा रही हैं, आप देख सकते हैं अभी भी एक एक करके लगातार बॉडियां आ रही हैं। लगते हैं सबसे बड़े सवाल यह उठता है कि ये बताया जा रहा है कि 2:30 बजे की घटना है। 2:30 बजे के बाद वहाँ का जो हाथरस जनपद का जो पुलिस और प्रशासन था वह सोया हुआ था। इतनी बड़ी हादसा हो गया जब मीडिया को खबर चली है। मैं आपको यही बताता हूँ, सबसे पहले इस खबर को भारत समाचार ने ब्रेक किया था और भारत समाचार ने सबसे पहले यहाँ 15 बॉडी दिखाई, उसके बाद 17 बॉडी लगातार ये आंकड़ा बढ़ता चला गया और 28 पे जाकर 28-29 बॉडी यहाँ पर पहुंच चुकी है। उसको लेकर भी एक बहुत बड़ी बात है कि ऐसी इतनी बड़ी घटना होती है तो मीडिया खबर चलाती है और उसके बाद प्रशासनिक अधिकारी पहुंचते हैं। ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान है। वहीं ये चीजें सारी चलती रहेगी, जांच भी होगी, कुछ लोगों पर जांच भी करेगी, लेकिन ऐसे हाथ से रुकेंगे कब, ये सबसे बड़ा सवाल है। हाँ, देखिए अगर बात की जाए तो यहाँ पर जब यहाँ पर अगर बात की जाए तो 100 लोगों का जो आंकड़ा है वो मृतकों का है, तो ऐसे में समझ सकते हैं कि आखिर जो अभी CHC से जो मुझे डॉक्टरों ने बताया है कि लगभग 50 से 60 के आसपास की एक फिगर एक हैं जिन जो मृतक हुए हैं। इसकी परमिशन SDM साहब द्वारा दी गई थी और इसमें एक प्राइवेट आयोजन था जिसमें कि पूरी ड्यूटी कानून व्यवस्था और सुरक्षा के लिए लगाई गई थी और इसमें बाकी व्यवस्था जो अंदर की जानी थी वो स्वयं उनके द्वारा की जानी थी। और इस संबंध में उच्च अधिकारी द्वारा एक उच्च स्तर पर एक जांच कमेटी भी गठित की गई है। कितने लोग थे सर उस पंडाल में? जी एग्जैक्ट ये जांच में सब निकल आएगा। एग्जैक्ट अभी ये इस स्थिति में मैं नहीं हूँ कि बता सकूँ। अभी हमारा फोकस, जिला प्रशासन का फोकस ये है कि जितने भी घायल हैं और मृतक हैं उनको जो भी शासकीय सहायता है और जो उनको इलाज उपलब्ध कराना है वो तुरंत प्राथमिकता पे कराया जाए। देखिए इसमें जांच होगी। देखिए वो जांच में निकल आएगा। इसका जिम्मेदार कौन होगा? नहीं सर, आप ऐसे नहीं जा सकते, आप जवाब दीजिए हमें। देखिए वो जांच का विषय। तो देखिए ये जिला प्रशासन है जिसने परमिशन तो दे दी, लेकिन उस जिला प्रशासन को इस बात की भनक नहीं है कि वहां पर कितने लोग मौजूद थे, कितने मृतकों की संख्या क्या है, यह भी जिला प्रशासन को मालूम नहीं है। कोई भी अधिकारी, कोई भी प्रशासनिक नुमाइंदा जो है वो मुंह खोलने को तैयार नहीं है, एग्जैक्ट आंकड़ा बताने को तैयार नहीं है। और शमी हमारे सहयोगी हमारे साथ हाथरस से लगातार बने हुए हैं। शमी, जिस तरीके से अभी हम सुन रहे थे कि ये परमिशन तो दे दी गई, लेकिन वहां पर किसी भी जो वीडियो हम दिखा रहे हैं उसमें भी कोई पुलिस कर्मचारी नहीं दिखाई दे रहा है, कोई भी प्रशासनिक कर्मचारी नहीं दिखाई दे रहा है। तो आखिर जब इतनी बड़ी संख्या में भीड़ जुटाने की परमिशन दी गई थी तो आखिर उसकी व्यवस्थाएं भी प्रशासन को कहीं ना कहीं करनी चाहिए थी। बिल्कुल, आपको बता दें कि वहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी इतनी बड़ी भीड़ में। कम से कम 4 PO, 2 इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर और कम से कम 50 से 60 सिपाही होने थे, महिला सिपाही होनी थी, बैरिकेडिंग होनी थी, ट्रैफिक होनी थी, वहाँ कुछ भी नहीं था। साथ ही साथ एक बड़ी खबर अब ये भी निकल कर आ रही है, अभी अभी DM हाथरस ने बताया है कि संख्या 50 से 60 है, यानी अब संख्या जो 75 थी 27 और 48 तो संख्या केवल 95 की ओर पर नहीं है। 50 से 60 अभी भी DM ने बताया है। काफी देर बाद, कम से कम 3.5-4 घंटे बाद अधिकारियों ने अपना मुंह खोला है। जब जाकर ये बात बताई है तब दिख रहा है त्राइमाम मच हुआ है, सब जगह लोग रो रहे हैं, भीड़ उग्र हो गई है। तब जाकर DM और प्रशासन ने जाकर ये बताया कि 50 से 60 लोग हैं, जबकि अभी थोड़ी देर पहले ही एटा के SP ने क्लियर कर दिया कि 27 लोगों की मौत हो गई। लेकिन अब भी हम कर सकते हैं कासगंज में आसपास के लोकल अस्पतालों में
गाँव में, जिला अस्पतालों में और तमाम जगह अभी बहुत लोग ऐसे हैं जिनसे अभी बड़ी पुष्टि होनी है, तो से पार करेंगी। और प्रशासन जो अपनी नाकामी छिपा रहा है, उसके पास कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई पुलिसकर्मी दिख नहीं रहा है, इतने बड़े हजारों के समागम में वहाँ कोई नहीं दिखा। आज जो प्रशासन अपनी कुछ भी इसलिए बताने से कर रहा है, वहाँ क्या व्यवस्थाएं थी, कोई भी व्यवस्था नहीं थी। इन इतनी बड़ी संख्या थी मौतों का जिम्मेदार कहीं ना कहीं प्रशासन देख कर मैं व्यवस्था दी है। हाँ, एक बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर इन मौतों का अब जिम्मेदार कौन है, क्योंकि ये घटना जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 2:30 बजे की है, लेकिन जब मीडिया ने इस मामले में दखल दी उसके बावजूद ही प्रशासन जागा, और अगर समय पर घायलों को अस्पताल पहुंचाया जाता तो कहीं ना कहीं कुछ घायलों को बचा लिया जाता। जी बिल्कुल, जैसे ये सूचना हमारे पास सिकंदराव के हमारे इन्फॉर्मर ने सबसे पहले भारत समाचार के लिए दी और वहाँ के एक्सक्लूसिव फुटेज दिए, तो हमने प्रशासन अधिकारियों को भेजा, तो ये बता रहे थे कि वहाँ लोग बेहोश हैं। तो हम बताया भारत समाचार की ओर से कि लोग वहाँ मिल चुके हैं, लोग वहाँ एक और वहाँ टम्पुओं में, ट्रकों में, ट्रैक्टरों में लद कर आ रहे थे। ऐसे एक्सक्लूसिव फुटेज भारत समाचार की टीम ने वहाँ बनाए और उसके बाद प्रशासन कम से कम 1 घंटे बाद पहुंचा है। यानी कह सकते हैं घटना कम से कम 1 घंटे और पहले की है। अगर 2 से 2:30 बजे ही प्रशासन के सूत्र जहाँ मेहनत कर रहे थे, एक और बेहोश ही बता रहे थे, जो लोग मृतक थे उनको बेहोश बता रहे थे, यानी परिजनों से पाया गया कि ये अभी बेहोश है, गर्मी लग गई है, लेकिन वो कर चुके थे। अगर प्रशासन पहले ही पहुंच जाता तो हो सकता है कि आज ये संख्या सैकड़ों में है, ये संख्या दर्जन की बात नहीं कर पाती। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो मेडिकल व्यवस्था पर भी यहाँ पर सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार अस्पतालों की तरफ से दावा किया जाता था, मेडिकल कॉलेज की तरफ से दावा किया जाता था कि उनके यहाँ पर भी गर्मी से बचाव के लिए लू वार्ड बनाए गए हैं, लेकिन ऐसे में जब मरीज वहां पर पहुंचते हैं तो स्थिति आप बता ही रहे हैं। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। साथ ही साथ हमारे सहयोगी अनूप हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं लगातार। अनूप, देखिए आखिर किस तरीके से प्रशासन की जो नाकामी है वो अब सामने आ रही है। अभी जिस तरीके से प्रशासनिक अधिकारी कह रहे थे कि परमिशन दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी ना वहां पर पुलिस का कोई नुमाइंदा नजर आया, ना ही वहां पर कोई प्रशासनिक अधिकारी नजर आया। कितनी बड़ी यहां पर लापरवाही। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से अधिकारी वहाँ पे खुद बता रहे हैं कि ये उनका अपना जो निजी ये जो है कार्यक्रम था और सत्संग जिस तरह से किया गया था उसकी परमिशन दी गई, लेकिन क्या जो परमिशन जिन मानकों पे देनी चाहिए थी क्या वो सब पूरे किए गए थे, ये भी जांच का विषय है। क्योंकि क्या जो आयोजक है उनकी तरफ से बताया गया था कि आखिर कितनी क्राउड, कितनी जो भीड़ है वो इस आयोजन में पहुंचेगी, इस सत्संग में पहुंचेगी, और जिस तरह से भीड़ वहां पहुंची, वहां पे तमाम श्रद्धालु पहुंचे, उसके बाद क्या जो तमाम इंतजाम जो व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी, जिम्मेदार प्रशासन को, जिम्मेदार पुलिस को, जिम्मेदार विभाग के अधिकारियों को, क्या वो उन्होंने किए, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और यही वजह है कि लखनऊ से जो 2 मंत्री हैं, उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटनास्थल के लिए भेजा है। लक्ष्मी नारायण चौधरी जो कैबिनेट मंत्री है, इसके अलावा संदीप सिंह जो मंत्री है, दोनों मंत्री यहाँ लखनऊ से घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। इसके अलावा मुख्य सचिव और डीजीपी खुद मौके पर घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री जब एक्शन में आए हैं उसके बाद अधिकारी जो है हरकत में आए हैं, ये भी देखने वाली बात है, गौर करने वाली बात है। इसके अलावा एक जांच कमेटी जैसा कि खुद बताया जा रहा है कि बना दी गई है, बाकायदा आगरा एडीजी और अलीगढ़ कमिश्नर के नेतृत्व में जांच कमेटी बनाई गई है जो पूरी जांच करेगी कि आखिर इतनी बड़ी घटना के लिए जिम्मेदार कौन है और कहां पर लापरवाही हुई और किन किन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। क्योंकि एक बहुत बड़ा जो है ये घटनाक्रम है जिसमें सैकड़ों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब आप समझिए कि भीषण गर्मी का दौर है, ऐसे में वहाँ पर सत्संग का आयोजन किया गया, जो आयोजक है उनकी तरफ से परमिशन ली गई, लेकिन शायद परमिशन देते वक्त इस बात की जांच नहीं कराई गई कि आखिर कितनी भीड़ वहां पहुंच जाएगी, उसके अलावा वहां पर क्या इंतजाम होने चाहिए। क्योंकि सत्संग खत्म होने के बाद जो है भीड़ जो है वहां पर भगदड़ मची है, जिसके बाद लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। सबसे बड़ी बात यही है कि इतनी बड़ी घटना हो गई और प्रदेश के आला अधिकारी, आला जिम्मेदार जो अफसर हैं उनको पता ही नहीं चला। कई घंटे बाद जो है जब खुद टीवी चैनलों में जो है चीख पुकार मची, खबरें चली, उसके बाद जो है अधिकारी एक्शन में आए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये बड़ी लापरवाही है, बड़ा लूज पोल है।
इसके पीछे जो लोग भी जिम्मेदार हैं उनके ऊपर सख्त एक्शन जो है होना लाजमी है। अब देखना होगा, हालांकि ये सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जो आयोजक है उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की तैयारी में पुलिस है। इसके अलावा जो लोग जिम्मेदार हैं उनके ऊपर एक्शन होना तय है, क्योंकि खुद इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सख्त दिखाई दे रहे हैं और CM ऑफिस से भी लगातार पूरी घटना पर मॉनिटरिंग की जा रही है। और यही वजह है कि 2 मंत्रियों को घटनास्थल के लिए रवाना कर दिया गया है। खुद जो सीनियर अधिकारी हैं, मुख्य सचिव और DGP, वो भी मौके पे पहुंच रहे हैं। अब जब जांच कमेटी बनेगी, पूरी जांच आएगी और ये जो 2 लेवल पे जो जांच हो रही है, मंत्रियों को अपनी रिपोर्ट देनी है मुख्यमंत्री कार्यालय को। इसके अलावा जो सीनियर अधिकारी है, मुख्य सचिव और DGP, उनको जो अपनी रिपोर्ट सरकार यानी मुख्यमंत्री को देनी है। उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि यार इतनी बड़ी घटना के पीछे लापरवाही कहाँ हुई। लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इसके पीछे कहीं ना कहीं जो वहाँ का प्रशासन है, जो वहाँ की पुलिस है, इसके अलावा जो अन्य विभाग है जिनकी वहाँ पे जिम्मेदारी बनती है कि सारी व्यवस्थाएं उनको करनी चाहिए थी। जब पता था कि इतना बड़ा सत्संग हो रहा है और वहाँ पे लाखों की संख्या में लोग पहुँचेंगे तो कुछ भी हो सकता है, तो आखिर उसको देखते हुए क्यों जो है सारे इंतजाम नहीं किए गए, कहाँ पे लापरवाही की गई, क्यों अधिकारी जो है आग बंद करके सोते रहे। घटना होने के बाद भी जो घायल थे, बच्चे वहाँ पे तड़प रहे थे, महिलाएं वहाँ पे तड़प रही थी, बुजुर्ग जो है वो तड़प रहे थे, लेकिन समय रहते उनको हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया। यही वजह रही कि काफ़ी लोगों की दम घुटने से वहाँ पर मौत हुई। तो इन सभी चीज़ों के पीछे आखिर जिम्मेदार कौन है, उसके ऊपर सख्त एक्शन होना लाजमी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि आखिर इतना बड़ा सत्संग, इतना बड़ा आयोजन किया गया, लेकिन उसके पीछे जो अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी तय होती उनको देखना चाहिए था, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें देखनी चाहिए थी। ये भी देखना चाहिए था कि आखिर सत्संग में कितने लोग पहुंच रहे हैं और वहाँ पे क्या इंतजाम किए गए, क्योंकि जैसा कि अधिकारी बोल रहे हैं कि बाहर का जो एरिया है वो प्रशासन और पुलिस के जिम्मे था, जो अंदर का एरिया था वो जो आयोजक स्थल है, जो आयोजक हैं उनकी जिम्मेदारी थी। तो आखिर वहाँ पे इतनी बड़ी चूक हुई है, इन सभी चीज़ों को लेकर के यही वजह है कि मुख्यमंत्री काफ़ी नाराज है इस पूरी घटना पर और उन्होंने साफ जो है इसीलिए जो 2 मंत्री हैं उनको भेजा है। इसके अलावा मुख्य सचिव और DGP मौके पे पहुंच रहे हैं। अब पूरी जांच के बाद ही साफ होगा, लेकिन ये तय है कि जो लोग भी इसके पीछे जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना लाजमी है। इसके अलावा जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो लोग भी इसके पीछे हैं, जिनकी जिम्मेदारी तय होती है, उनके ऊपर भी एक्शन होना लाजमी है, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री का रुख दिखाई दे रहा है उससे साफ है कि कुछ समय बाद ही जो है इसमें जो लोग भी जिनकी भी जिम्मेदारी तय होगी उनके ऊपर एक्शन होगा। अनूप, देखिए जिस तरीके से जो आयोजन की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, उन तस्वीरों को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ इकट्ठा करने की कोशिश की गई होगी। संजीव हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव, क्या कुछ अभी अपडेट बनी हुई है, क्या कुछ अपडेट जानकारी? संजीव, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, आवाज आ रही है मेरे पास। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो लोकल नेता हैं वो आना शुरू हो गए हैं, स्थानीय लोग आना शुरू हो गए हैं, कुछ जो है मृतकों के परिजन है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हाँ, लगातार यहाँ का जो SSP यहाँ पर ही मौके पर मौजूद हैं। आपको यही बताना चाहूंगा, और भारी संख्या में लोगों की भीड़ है, लोग चीखकार मचा हुआ है, यहाँ लोग परेशान है, अपनों को काफी लगभग सैकड़ों लोगों को लोगों ने खोया है, एक चीज अपने चहेतों ने खोया है। कहीं ना कहीं ये कोरोना वायरस जो घटना हुई है, आखिर इस घटना का जिम्मेदार कौन है? सबसे बड़ा सवाल भारत समाज यह पूछता है, आखिर इस घटना का जिम्मेदार कौन है? आखिर ऐसी घटनाएं होती हैं और आगे भी होती रही हैं, लेकिन ये घटनाएं होने के बाद ही क्यों ये प्रशासनिक अधिकारी जागते हैं? परमिशन जब आपको जवाब दी जा रही थी तो कितने लोगों की परमिशन दी जा रही थी, और उस जहाँ परमिशन आपकी दे वहाँ 50,000 सिकंदरा राव जी, तो माँ एकदम खत्म हैगा, खत्म है के बाद एकदम भाग छूटे सब लोग, हथकाए सब भागे। तो माँ सड़क ऊंची नीचे हथकाए वो नालों सो, तो गाँव में एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक दबने से मौत हुई है। दबने से कितनी भीड़ थी वहाँ? हाँ, बहुत भीड़ थी, बहुत। कितने लोगों की मौत हुई होगी लगभग? अब वो तो मालूम नहीं है, मैं चारों लोग कितकू गए कितकू नहीं गए। 27 डेड बॉडियां एटा में आ गई हैं। हाँ। कितनी मौतें हुई होंगी आपके हिसाब से? अब और ज्यादा है गई होंगी। हाँ, देखो मेरी तो एक है पड़ोसन। आपके कौन खत्म हुआ है? मेरी पड़ोसन है। क्या नाम है उनका? गंगा देवी। कहाँ की रहने वाली है? अलीगढ़ के झोड़े मडरा।
क्या नाम है उनका जो खत्म हुए? गंगा देवी। हाँ। और कितने लोगों की मौत हुई है कुछ पता है आपको? वो ना पता है। अब मैं तो जे पनी देख नहीं। तो कब से जुड़ी हुई हैं आप भोले बाबा से? मैं तो आज ही आई, गेई मरगी का जेई केटी आसना ते किल्ला रही, चलो 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 माटो इसो। विष्णु का अवतार भी कहते हैं लोग, तो विष्णु का अवतार है और फिर ये हादसा हो गया। हम तो आज 11 बजे आए। कितने बजे हादसा हुआ? ये जब बंद हुआ है जब? हाँ बंद भयो का तो अब क्या बजे 11 बजे आए हम तो 1 बजे हो के 1:30 बजे हो इतना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुर्गेशा। दुर्गेश जी, ये हादसा कहाँ पर हुआ है और कैसे हुआ है? सत्संग में भैया वो एकदम जब प्रभु जी उठ के चले गए तब संगत एकदम बाटाड़ी गई। हाँ। और वहाँ कीच भी थी थोड़ी बहुत। हाँ। तो दलदल में फंस गए सब लोग, एक दूसरे के ऊपर गिर के करते चले दलदल की गए। वजह से? बच्चा मेरे दोनों नीचे के बच्चे? हाँ मेरे 2 बच्चे हैं। खत्म हो गए? हाँ। कितने बड़े बच्चे थे? एक 3 साल की मेरी बिट्टू हुई काव्या। हाँ। और एक 9 साल को चोरा मेरो। कितने लोगों की मौत हुई है इसमें? हाँ मैं बहुत लोग भैया हाल साहब। कितने लोग होंगे लगभग? लगभग होंगे करोड़ों, पता नहीं। बहुत इंसान खत्म है। बहुत भीड़ थी उसमें? भीड़ बहुत थी। मरने वालों की संख्या कितनी होगी कुल? बहुत भैया भाई। आप भी, आपके सामने आपके बच्चों की मौत हो गई? हाँ बस नीचे दब गए थे ना, ऊपर से रे पब्लिक बात टाड़ी भाई तो दब नीचे दबे पड़े रहे। कहाँ पर हो रहा था इस सत्संग? हाथरस में। हाँ। हमारे साथ में एटा के जिलाध्यक्ष संदीप जैन जी। अध्यक्ष जी, क्या हुआ है? हाथरस डिस्ट्रिक्ट में एक प्रवचन के दौरान ये बड़ा दुखद हादसा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि मैं तत्काल मौके पे पहुंचूं। वहाँ मुख्य सचिव और डीजीपी और अन्य अधिकारी भी पहुंच रहे हैं। जो भी वहाँ संभव होगा सभी घायलों का तत्काल इलाज के लिए व्यवस्था की जा रही है और मृतकों के परिजनों को उनके ऐसी संकट की घड़ी में हम उनके परिवारों के साथ खड़े, सरकार उनके परिवारों के साथ खड़ी है। जो भी निष्पक्ष जांच करा के जो भी इस घटना में दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो बहुत ही दुखद हादसा है जो हाथरस में हुआ है। फिलहाल बड़ी जानकारी, बड़ी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। चारों तरफ लाशें ही लाशें, शव ही शव नजर आ रहे हैं। हाथरस से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, आप देखिए। और इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट बताया जा रहा है कि सत्संग के दौरान भगदड़ जिस तरीके से हुई, 75 से ज्यादा लोग इस हादसे में मर चुके हैं। मरने वालों की जो आमद है वो बढ़ सकती है। भोले बाबा जिसका प्रवचन चल रहा था उसका असली नाम नारायण साकार हरि है। सत्संग में हजारों लोग वहां पर मौजूद थे, महिलाएं थी, बच्चे थे। हाथरस के जिलाधिकारी एसपी ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए। मुकेश मेरे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। मुकेश बताइए इस वक्त की क्या अपडेट है? मुकेश मुकेश मेरी आवाज आपको आ रही है? क्या अपडेट है अभी फिलहाल, बताइए जल्दी से। मुकेश से फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा। हाथरस के रतिभानपुर में भोले बाबा के सत्संग के समापन के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। फिलहाल ये तस्वीरें देखिए आप, तमाम लोग मौजूद हैं, तमाम लोगों की मौजूदगी अभी वहां पर है। लाशें ही लाशें चारों तरफ दिख रही हैं। भगदड़ में कई महिलाएं और पुरुष दबे हैं। एटा मेडिकल कॉलेज के सीएमओ का कहना है कि एक बड़े महोत्सव में जिस तरीके से ये भगदड़ मची है उसकी वजह से हादसा हुआ है। लखनऊ से हमारे सहयोगी अनूप भी मौजूद है। अनूप, आपके पास क्या अपडेट है अभी फिलहाल इस हादसे से जुड़ी हुई? देखिए, बिल्कुल इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी सख्त और काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पे अधिकारियों को बोला है कि मौके पे युद्ध स्तर पे जो राहत कार्य है वो पहुंचाया जाए। जो घायल है उनको तत्काल हॉस्पिटल में बेहतर जो है उनको इलाज जो है व्यवस्था दी जाए। इसके अलावा जो मृतक है उनके लिए 2-2 लाख
की राशि जो है उसका ऐलान कर दिया है। जो घायल है उनको 50-50 हज़ार की राशि का ऐलान जो मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है और सीधे तौर पे मुख्यमंत्री की तरफ से साफ कहा गया है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो आयोजक हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को किया था, जो सत्संग जिन्होंने कराया था, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और उनकी गिरफ्तारी का आदेश खुद मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है और साफ बोला गया है कि सैकड़ों मौतों का जो भी जिम्मेदार है उसको बख्शा नहीं जाएगा। उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो प्रशासन करे। लिहाजा मुख्यमंत्री की तरफ से साफ दिखाई दे रहा है और मुख्यमंत्री कार्यालय से खुद मुख्यमंत्री इस पूरे मामले की पल पल की अपडेट ले रहे हैं। यही वजह है कि जो 2 मंत्री भेजे गए हैं उनसे भी मुख्यमंत्री लगातार जो है बातचीत कर रहे हैं। जो जांच कमेटी बनाई गई है, वो जो कमेटी के अधिकारी हैं वो मौके पे पहुंच रहे हैं, जिसमें एडीजी आगरा है, अलीगढ़ कमिश्नर हैं, वो पूरी रिपोर्ट जो है वो मुख्यमंत्री को सौंपेंगे। तो कड़ा निर्देश और कड़ा जो है संदेश मुख्यमंत्री की तरफ से साफ कर दिया गया है। हालांकि इस बीच लगातार जो तमाम लोग हैं, चाहे राजनाथ सिंह की बात करें, चाहे प्रधानमंत्री की बात करें, चाहे जो विपक्ष के नेता हैं, उनकी तरफ से लगातार इस बड़ी घटना पे ट्वीट के जरिए जो है गहरा दुख जो है वो व्यक्त किया जा रहा है। जिस तरीके से एक बड़ी मानव मुख्यालय से भी जो है हुई है, बाकायदा जो टीम है वहाँ पर वो इस पूरी घटना पे नजर बनाए हुए है। बिल्कुल, और मेरे साथ इस खबर पर बातचीत करने के लिए मुकेश भी मौजूद है। मुकेश, आपके पास क्या अपडेट है इस खबर से जुड़ी हुई, बताइए जल्दी से। स्वाति, देखिए अभी तक बता दें यहाँ पे जो अलीगढ़ के जेएन मेडिकल में तैयारी जरूर है, लेकिन अभी तक कोई यहाँ पर घायल अवस्था में कोई नहीं आया है। जेएन मेडिकल में मेरे पीछे तस्वीर देख सकते हैं, डॉक्टर्स की टीम है पूरी अलर्ट मोड पर है। आपको कुछ तस्वीर और दिखाता हूँ। देखिए जैसे कि यहाँ पर जो है यहाँ पर जो एसेसरीज खड़ी हुई है और ऑक्सीजन के सिलेंडर रखे हुए हैं और इसके अलावा आप देख सकते हैं डॉक्टर्स की टीम है यहाँ पर पूरी जो अलर्ट मोड पर है कि जो भी अगर कोई घायल अवस्था में आता है तो उनको जो है तत्काल रूप से जो है उनको देखा जाए और उनको और तो ये भी बता दूं जो वहाँ हाथरस के सिकंदरा में हादसा हुआ है वहाँ अलीगढ़ के अतरौली और हरदोगंज के कुछ लोग बताए गए हैं और जहाँ की करीब 2 लोग वहाँ पहुंचे। उन लोगों का कहना है कि वहाँ भगदड़ की स्थिति बनी हुई है। वहाँ कितने ही सारे लोग वहाँ अलीगढ़ से पहुंचे हैं, लेकिन कौन का किसका क्या हुआ कोई जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। भगदड़ में कुछ लोग वहाँ से निकलकर अलीगढ़ में अपने घर और गाँव में पहुंचे हैं, जो कि अपनी जो वहाँ की कंडीशन है वो बता रहे हैं। और अलीगढ़ के जेएन मेडिकल में अलर्ट है, लेकिन यहाँ अभी कोई नहीं आया। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से कोई भी ऐसी पुष्टि नहीं की गई है कि अलीगढ़ के कितने लोग वहाँ गए थे, कितने लोग इंजर्ड हैं या किसी के साथ कोई अनहोनी हुई हो। जी बिल्कुल, तो देखिए बड़ी जानकारी मुकेश वहां से दे रहे हैं और देखिए प्रायोरिटी ये है कि लोगों की जानों को बचाया जाए। गंभीर स्थिति तमाम लोगों की है। फिलहाल ये 2 तस्वीरें हैं, हमारे तमाम रिपोर्टर्स आप देखिए, तमाम रिपोर्टर्स मौजूद हैं, जानकारी दे रहे हैं। फिलहाल प्रायोरिटी यही है, प्राथमिकता यही है कि जो लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं वहां पर लोगों को उपचार दिया जा सके। प्रशासनिक जो टीमें हैं वो रवाना कर दी गई है लखनऊ से। ये भी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। फिलहाल आप ये 2 तस्वीरें देखिए और कुछ करना है, फोटो वगैरह कोई फोटो वगैरह जो बताओ मुझे। ब्रजेश जी, क्या नाम है सर आपका? ब्रजेश कुमार। ब्रजेश जी, क्या हो रहा था, किस जगह हो रहा था ये कार्यक्रम? ये फुलरई सिकंदरा पे हो रहा था, मुगलगढ़ी के पास कार्यक्रम, हाथरस जिले में। किसकी सभा थी, क्या था? ये विश्व सागर जी महाराज हैं, उनकी सभा थी। उनके जाने के बाद ये हादसा हुआ है। उनके सामने नहीं हुआ? नहीं, उनके सामने नहीं हुआ। वो तो निकल रहे थे। वो निकल गए। उनके जाने के बाद हुआ है हादसा। अच्छा, हाँ। क्या हुआ था? ये रोड के किनारे खड़े हुए थे, धक्का लगा, वो नीचे गिरते हुए चले गए। एक दूसरे के ऊपर गिरते चले हुए, नीचे जो लोग दब गए वो निकल नहीं पाए। कम से कम 100 आदमी थे, कम से कम नीचे दबे हुए हैं वो। हाँ। कुछ एक्सपायर भी कुछ ज्यादातर हो चुके हैं वहाँ पे, 20-25 तो ऑन स्पॉट ही कर चुके हैं, ऑन स्पॉट खत्म हुए। श्याम सुंदर, क्या हो रहा था यहाँ, किस जगह हो रहा था? यहाँ भोले बाबा साकर वेश्वरी का सत्संग हो रहा था। यहाँ लाखों की संख्या में एकत्र थे लोग। किस जगह थी ये फुलरी मुगलगढ़ी सिकंदरा हाथरस। अच्छा, कितने लोग आए होंगे? यहाँ लाखों की संख्या में थे लोग। तो व्यवस्था नहीं थी क्या? व्यवस्था थी, मगर इनके गुरु आए, गुरु जाने के बाद में यहाँ उनकी गाड़ी के पीछे भगदड़ मची, उसमें दब के मर गई। तो आप थे यहाँ सत्संग में? हाँ, ये सभी लोग थे यहाँ बहुत। कैसे
जितने भी घायल हैं और मृतक हैं उनको जो भी शासकीय सहायता है और जो उनको इलाज उपलब्ध कराना है वो तुरंत प्राथमिकता पे कराया जाए। देखिए इसमें जांच होगी, देखिए वो जांच में निकल आएगा। जितने भी घायल हैं और मृतक हैं उनको जो भी शासकीय सहायता है और जो उनको इलाज उपलब्ध कराना है वो तुरंत प्राथमिकता पे कराया जाए। देखिए इसमें जांच से आप समागम में मुगलगढ़ी कितने बजे आए थे? नहीं, मुगलगढ़ी मैं नहीं आया था, मेरी माता जी आई थी। माता जी कितने बजे आई थी? माता जी सुबह से आई थी 10 बजे करीब। तो इसमें जो घटनाक्रम में क्या घटना घटी थी? इसमें घटनाक्रम में यह है कि अंदर कोई घटना नहीं हुई है। घटना जो भी हुई है वो पुलिस प्रशासन की वजह से रोड पे घटना हुई है। पुलिस प्रशासन ने जो है मुस्तैदी से अपना काम नहीं किया है और उसकी वजह से पुलिस प्रशासन अभी इसी टाइम में योगी जी अगर मेरी बात सुने हो तुरंत पूरे स्टाफ को सस्पेंड किया जाए, नहीं हम लोग रोड पर उतर के सस्पेंड करेंगे। अभी मैंने डीएम साहब से एक सवाल किया था, कि आप सर मुझे ये बता दीजिए कि ये जो लोग मरे इनका क्या होना है। तो जो भी उनके साथ जो पुलिस वाले हैं उन्होंने मुझ में धक्का मारा है, चल है, और डीएम साहब ने बोला कि घर ले जाओ बॉडी को। हम ये चाहते हैं कि जो भी हो, एक मिनट सुनिए, जो भी हो है हमारी मांग ये है कि देखिए जैसे कि अभी यहाँ पे 70% लोग मरा है ना, उसमें इसके हॉस्पिटल के खिलाफ FIR होनी चाहिए। डीएम साहब के नाम FIR होनी चाहिए पहले नंबर, तो दूसरे नंबर स्टाफ के नाम FIR। जो लगातार लोग भी हमें इस बात का अवगत करा रहे हैं कि बाबा के खिलाफ भी FIR होनी चाहिए। उसमें बिल्कुल जो भी है होनी चाहिए। भोले बाबा के खिलाफ होनी चाहिए। तो आप इन चश्मदीदों को सुन रहे थे जिन्होंने बड़ी संख्या में मौजूद होकर आरोप लगाए हैं गंभीर वहां के प्रशासन के ऊपर, वहां के जिलाधिकारी के ऊपर। और इससे पहले आपने डीएम को भी सुना और कहा उन्होंने कि जांच चल रही है, जांच होगी, जांच में निकल कर आएगा। और ये जांच का विषय मुकेश मेरे साथ मौजूद है। मुकेश बताइए जल्दी से। देखिए जैसा कि वहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं, जो कि उनका कहना है कि प्रशासनिक जो है ढील रही है। देखा गया है कि पहले भी कई सारे ऐसे आयोजन हुए हैं जो कि जिला प्रशासन जो है ड्यूटी कहीं ना कहीं जो लूज छोड़ता है, जिसकी वजह से इस तरह के हादसे होने के चांसेस बनते हैं। इसी की तरह का एक हादसा हाथरस में हो चुका है। हम अभी इस समय अलीगढ़ में मौजूद हैं, अलीगढ़ के JN मेडिकल कॉलेज में, जहाँ की जब इन्फॉर्मेशन आई है कि जिला हाथरस के सिकंदराव में हादसा हुआ है, वहाँ से घायल यहाँ आ रहे हैं, उसको लेकर JN मेडिकल में अलर्ट है। अलर्ट के बाद यहाँ पर जो हर तरह से व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी गई हैं। जिला प्रशासन यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद है। और वहीं आपको बता दें जो JN मेडिकल की हम लगातार जो अपडेट दे रहे हैं कि यहाँ के लगातार वार्ड खाली कराए जा रहे हैं और जो स्टॉक है, जो यहाँ पे स्ट्रेचर का या पे ऑक्सीजन के सिलेंडर का या अन्य जो बेड उपलब्ध कराने हो। फिलहाल ये बताइए कि अभी वहाँ पर किस तरह की मदद दी जा रही है, क्या प्रायोरिटी है वहाँ पर अस्पताल के लिए, वहाँ पर किस तरह की हेल्प लोगों को की जा रही है, कितने लोग वहाँ पर पहुँचे? मुकेश, अगर पहुंचने की बात की जाए, अभी JN मेडिकल में कोई भी घायल यहाँ अभी तक नहीं पहुंचा है। हम लगातार यहाँ पर खड़े हुए हैं और लगातार CMO और स्टाफ से जानकारी ले रहे हैं। रोकना चाहूंगी, 1 मिनट के लिए आपको रोकना चाहूंगी। देखिए इसमें जांच होगी। देखिए इसमें जांच होगी। देखिए वो जांच में निकल आएगा। देखिए इसमें जांच होगी। देखिए इसमें जांच होगी। तो वही रटाया बयान, जांच चल रही है, जांच होगी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इतनी मौतों का कसूरवार कौन है, इतनी मौतों की जिम्मेदारी आखिरकार कौन लेगा, जिस तरीके से लोगों की जाने गई है। मुकेश मेरे साथ मौजूद हैं। मुकेश, बड़ा सवाल ये है कि जांच चल रही है, जांच होगी, लेकिन सवाल ये है कि इतनी मौतों की जिम्मेदारी कौन लेगा वहां पर? प्रशासन वही रटाया बयान दे रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पे जांच चल रही है। इस तरह के ही बयान जो है प्रशासनिक अधिकारियों के आते हैं। हम अलीगढ़ प्रशासन की यहाँ से कह रहे हैं, अलीगढ़ में से कितने लोग यहाँ से उस मतलब कार्यक्रम में शामिल होने गए, कितने लोगों के साथ क्या हादसा हुआ, कितने लोग वापस आ गए, कोई भी जानकारी जिला प्रशासन की ओर से शेयर नहीं की जा रही है, ना ही कोई पुष्टि की जा रही है। कैमरे पर बताने को तो तैयार नहीं है। हमने कई बार पूछने का प्रयास किया, यहाँ से कोई भी ऐसी बातें नहीं बताई गई
कितने लोग यहाँ से इस कार्यक्रम में पहुंचे थे, लेकिन कोई भी जानकारी अभी तक नहीं मिली है। हालांकि अभी तक हमारे सूत्रों के अनुसार पता चला है कि अतरौली और हरदोई क्षेत्र से वहाँ जो पहुंचे हुए थे, जो कि कुछ लोग वापस पहुंचे, उन्हें अपनी आप बीती अपने घर वालों को बताई है। इस तरह की जानकारी ग्रामीणों के द्वारा यहाँ से फ़ोन के द्वारा हमको दी जा रही हैं। और लेकिन हालांकि उनके कोई वीडियो बाइट नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि उनके साथ के और गाँव के लोग और आसपास के लोग भी गए हुए थे, जिनका कोई पता नहीं चला वो कहाँ हैं, कैसे हैं, किस स्थिति में, अब वो जीवित हैं या घायल हैं, कोई जानकारी किसी को नहीं मिल पा रही है। जिला प्रशासन से भी कोई यहाँ पर संपर्क नहीं किया जा रहा है। जी बिल्कुल, तो देखिए जो घायल हैं वो पहुंच रहे हैं और संजीव भी मेरे साथ मौजूद हैं, इस खबर पर बातचीत उनसे भी कर रहे हैं। संजीव, अभी आपके पास क्या ताज़ा अपडेट है इस हादसे से जुड़ा हुआ, क्या जानकारी है, बताइए। स्वाति, जैसा कि आपने देखा, भारत समाचार ने सबसे पहले इस खबर को दिखाया जिस तरीके से घटना रही है। लगातार जहां आयोजन हो रहा था, जो सिकंदराबाद थाना क्षेत्र का ग्राम बरई शाहपुर है, जहाँ पर ये घटना हुई है, उसको लेकर जो पीड़ित अभी बता रहे थे जिलाधिकारी से, उन्होंने बात की आपस में जिलाधिकारी से, तो उन्होंने एक सबसे बड़ी बात है, उन्होंने बताया जो चाहिए कि जो मृतक है उनको घर ले जाइए। तो न जाने ऐसे कितने आंकड़े हैं कि कुछ को हॉस्पिटल आए, कुछ जो अपने घर ले गए होंगे, तो ये सटीक आंकड़ा भी नहीं पता चल पाएगा कितने लोगों की मौत हुई है। जिला प्रशासन की हाथ में जिम्मेदारी है एक एक व्यक्ति की जो सुरक्षित बॉडी रखवाई जाए, गिनती की जाए, आखिर पता चल सके कितने लोगों की मौत हुई है। तो कहीं ना कहीं स्वाति में बहुत बड़ी डीएम हाथस की लापरवाही सामने आ रही है। तो पीड़ित अपने हमारे भारत का बता रहा था, जिलाधिकारी को शिक्षा कहीं धक्का दिया। वही तो सवाल है। देखिए अभी उनकी बाइट यहाँ पर चल रही थी, वो ये कह रहे थे जांच का विषय है। बड़ा सवाल ये, इतनी मौतें हुई, जिम्मेदारी लेगा कौन? जिला प्रशासन का, क्योंकि सीधे सीधे आरोप बनता है जिला प्रशासन पर। इतना बड़ा अगर कोई कार्यक्रम होता है तो सीधे तौर पर जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होती है वहाँ पर, क्योंकि वो परमिशन देता है। संजीव जी स्वाति, मैं आपको बताता हूँ, जब इतना बड़ा आयोजन कराया जा रहा है जहाँ 50 से 60-70 हजार आदमी पहुँचते हैं, ये आयोजन ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है, लगातार जहाँ तक जनपदों में ऐसे आयोजन होते रहते हैं। तो जिला प्रशासन भगवान भरोसे व्यवस्थाएं करके छोड़ देता है। कुछ सिपाही लगा दिए, कुछ लोग ड्यूटी लगा दी। हालांकि जिस तरीके का आयोजन हो उस तरीके से चीजों को किया जाए, ऐसा जो देखने को नहीं मिलता है। और जिसकी वजह से इतने बड़े बड़े हादसे होते हैं, इतनी बड़ी संख्या में मौतें हुई हैं। आगे जिसकी इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? जांच भी होगी, जांच टीम भी बनाएगी और कुछ समय बाद ये सारी चीजें ठंडी पड़ जाएंगी। आखिर ये इसके लिए ठोस रणनीति क्यों नहीं बनाई जाती है, जिससे ठोस रणनीति बनाने की जरूरत है, जिससे आगे चलते ऐसे हादसे रुके। जिस बात की बिल्कुल, फिलहाल ये देखिए तस्वीरें इस वक्त भारत समाचार आपको दिखा रहा है। जो लोग, जो श्रद्धालु वहाँ पर पहुँचे थे, सुरेश है, मेरे साथ यहाँ सत्य के साथ में आए थे, मेरे साथ में आई थी मेरे छोटे भाई पड़ोस के, उनकी बहू आई थी, पत्नी, जो उनका नाम गीता है, पत्नी पान सिंह की। अच्छा, वो यहाँ से गवर्नर पता नहीं चल रहा है। जिले से आए थे आप? जिला बदायूं से। क्या लोग आए थे? आए थे हम 8 लोग, एक नहीं है। कैसे हुआ या क्या हुआ था? ये पता ही नहीं, सब संगत में इधर को लोग बाग गए हैं, वो पता ना क्या हुआ है क्या ना हुआ। कितने लोग गायब होंगे लगभग? हमें ये पता जानकारी नहीं है। तो गायब है, और भी लोग गायब हैं? और भी गायब सुने जाते हैं। नहीं मिल रहे? नहीं मिल रहे। पुलिस प्रशासन कुछ बता रहा है? कुछ नहीं बता रहा है कोई। यहाँ माइक नहीं लगा हुआ था? माइक लगा हुआ है, हम आए आवाज लगवाने को, यहाँ कोई बता ही नहीं रहा है। माइक ही नहीं, वो भगदड़ मच गई थी। हाँ, भगदड़ बता रहे हैं, भगदड़ मच गई थी। आप नहीं थे यहाँ? हम पल्ली तरफ से, इधर से निकल के पल्ली तरफ को निकल गए थे, बाकी लोग। अच्छा, वो यहाँ से बिछड़ गई हमसे। कब से चल रही था यहाँ सत्संग? यहाँ तो आज ही का था। अच्छा, हाँ, भगदड़ मच गई। भगदड़ मच गई। देवी किस जगह आई थी आप? क्या सुनने आई थी? सत्संग सुनने आए। किस जगह से? आगरे से? हाँ। किस जगह से आई थी? आगरा से आए। और कौन सी बच्ची गायब है? क्या साल की बच्ची है आपकी? छाया नाम है, आगरा से आए हम। बच्चे का नाम क्या है? छाया। क्या साल की है? 15 साल की। नहीं मिल रही नहीं, दिमाग नहीं है, वो बोलती नहीं है बिल्कुल, रोवते है। क्या लोग आए थे आप लोग? रोवते है, मते 6-7 जने, 20-25 जने हैं। तो गायब क्या लोग हैं आप? अकेली लड़की गायब है बस। मिल नहीं रही? नहीं मिल रही। यहाँ कोई बताया नहीं किसी ने? नहीं बताई, बता रहे हैं कहूँ यहाँ बता रहे कहूँ मिली ना, ढूंढ के आए। अच्छा, गायब है। गायब कैसे हुई? अंजन तो संगत में तो बिछड़ेगा, ये हाथन में तो खड़ी है। पुलिस ने कुछ बताया नहीं? नहीं बताया पुलिस ने।
क्या कह रहे हैं? यूँ करे हमें न मालूम, हम कोई न मालूम। चलो ये इनका तो देखिए, जो लोग वहां पर पहुंचे थे, ना सिर्फ उस जिले के बल्कि आसपास के भी तमाम जिलों के लोग पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों के लोग वहां पर पहुंचे थे। महिला को आप सुन रहे थे, उसकी बच्ची गायब है और देखिए दुखद बात यह है कि बच्ची बोल और सुन भी नहीं सकती है। महिला बेहद परेशान है। तमाम लोग अभी भी लापता है और बहुत से लोग अभी भी गायब है, जिनके बारे में जानकारी सामने नहीं आ पा रही है। मुकेश मौजूद है फोन लाइन पर। मुकेश, तमाम जो लोग वहां पर पहुंचे